नहीं, कुछ तो बात है। शहर की बड़ी सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद शिवनाथ बाबू ने एक फैसला किया। अब बाकी की जिंदगी अपने गांव में बिताऊंगा, मिट्टी की खुशबू में, खेतों में, अपने लोगों के बीच। शहर में उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत, लेकिन दिल में हमेशा गांव की पगडंडी, बरगद का पेड़ और बचपन की यादें बसी थीं। आखिरकार शिवनाथ बाबू गांव आ ही गए। उन्होंने गांव लौटकर प्राकृतिक खेती शुरू की। रासायनिक खाद छोड़कर गोबर, नीम और देसी तरीके अपनाए। धीरे धीरे उनके खेत फिर से हरे होने लगे। लोग दूर दूर से खेती देखने आने लगे, लेकिन गांव में हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग आपस में कहते, देखो, शहर से आया है अब हमें खेती सिखाएगा। बहुत पैसा आ गया है इसे, बड़ा सज्जन बनता है। ईर्ष्या धीरे धीरे गांव की हवा में घुलने लगी। शिवनाथ बाबू जब रोज सुबह खेत जाते तो एक तंग गली से गुजरते थे। उस गली के किनारे टूटा सा एक घर था। वहीं रहती थी रामदुलारी अम्मा, चिड़चिड़ी, अकेली, झुकी हुई कमर और चेहरे पर हमेशा गुस्सा। जैसे ही शिवनाथ बाबू गली से निकलते, छपाक, ऊपर से कचरा उनके ऊपर गिरता। कभी सूखे पत्ते, कभी गंदा पानी, कभी रसोई का कूड़ा। गांव वाले हंसते, लो, आ गए शहर वाले बाबू। लेकिन शिवनाथ बाबू बस मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते। उनकी पत्नी ने कई बार कहा, दूसरा रास्ता क्यों नहीं ले लेते? शिवनाथ बाबू हंसकर कहते, अगर उसके अंदर गुस्सा है तो उसे निकाल लेने दो। शायद जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिए होंगे। एक सुबह शिवनाथ बाबू उसी गली से गुजरे, लेकिन उस दिन ऊपर से कचरा नहीं गिरा। उन्होंने ऊपर देखा, खिड़की बंद थी। वो आगे बढ़ गए, पर मन बेचैन हो गया। दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्हें चिंता होने लगी। पत्नी बोली, अरे अच्छा ही तो है, अब कचरा नहीं फेंकती। लेकिन शिवनाथ बाबू धीरे से बोले, नहीं, कुछ तो बात है। शाम को वो रामदुलारी अम्मा के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा, कोई आवाज नहीं। उन्होंने धीरे से पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा। कोई जवाब नहीं। अंदर गए तो देखा, अम्मा बुखार में तप रही थी। पास में पानी तक नहीं था। घर में सन्नाटा था। ना बेटा, ना बहू, ना पड़ोसी। जो औरत रोज सब पर गुस्सा करती थी, आज उसे देखने कोई नहीं आया था। शिवनाथ बाबू तुरंत डॉक्टर लाए, दवा लाए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। सुबह जब अम्मा की आंख खुली तो सामने वही आदमी बैठा था जिस पर वो रोज कचरा फेंकती थी। अम्मा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपती आवाज में बोली, बेटा मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। शिवनाथ बाबू मुस्कुराए, अम्मा, कचरा तो आप ऊपर से फेंकती थीं, लेकिन असली दर्द तो आपके अंदर जमा था। ये सुनते ही अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। सच्चाई धीरे धीरे अम्मा ने बताया। उनका बेटा शहर जाकर बस गया था, सालों से मिलने नहीं आया। पति की मौत के बाद वो अकेली पड़ गई थी। दुनिया से गुस्सा करते करते उनका स्वभाव ही कड़वा हो गया था। वो बोली, मुझे लगता था दुनिया में कोई अच्छा इंसान बचा ही नहीं। अच्छे लोग खत्म नहीं हुए अम्मा, बस लोग एक दूसरे का दर्द समझना भूल गए हैं। उस दिन के बाद रामदुलारी अम्मा बदल गई। अब वो रोज दरवाजे पर बैठकर बच्चों को टॉफी देती। शिवनाथ बाबू के लिए लौटे में ठंडा पानी रखती।
गांव वाले हैरान थे। एक दिन पंचायत में अम्मा खुद बोली, जिस आदमी पर मैं रोज कचरा फेंकती थी उसी ने बीमारी में मेरा हाथ पकड़ा और जिन लोगों के लिए मैं सारी जिंदगी जीती रही वो देखने तक नहीं आए। पूरा गांव चुप हो गया।